चलो कसावा मैदान चलो, 4 फरवरी को चलो, 4 फरवरी को चलो, चलो चलो कसावा मैदान चलो, कसावा मैदान। 4 तारीख की सभा सुनिश्चित की गई है। आपके माध्यम से हम कन्नौज, छिबरामऊ और आसपास के सभी जनपदों के जो हमारी भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आम जनता है जो दुखी है, परेशान है, शोषित है, पीड़ित हैं, हम सभी से ये अपील करते हैं कि आप लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में निकल पड़ें और सरकार को ये संदेश दे दें कि अब कन्नौज जनपद के और इसके आसपास के क्षेत्र के लोग अब अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं। आज ये प्रेस वार्ता आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में आप लोगों को आमंत्रित किया गया, क्योंकि आगामी 4 फरवरी को भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कसावा के खेल मैदान में एक संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली को संबोधित करने आ रहे हैं। यह रैली आज तक जिन लोगों के लिए संविधान में अधिकार लिखित रूप में दिए गए हैं, ऐसे लगभग 80-90% लोगों को जो भी सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस की रहीं, जनता पार्टी की रहीं, जनता दल की रहीं, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, लेकिन किसी भी सरकार ने भारत के संविधान में लिखे गए अधिकारों के अनुसार आज तक जनता को ये अधिकार नहीं दिए। इसी का कारण है कि आज भी लगभग 80-90% लोग परेशान हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, थाने चौकी से न्याय नहीं मिल रहा है। जो सरकार के वकील हैं वो भी उनके पक्ष में मुस्तैदी के साथ पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा है और विकास कार्य भी उनको मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। जो पेंशन मिलती है उसको भी रोक दिया जाता है। जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए निश्चित की गई थी, उसको भी बंद कर दिया गया जूनियर हाई स्कूल तक। पूरे देश के अंदर इस समय ये 80-90% लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट भाई, जैन भाई और जो भी हमारी महिलाएं हैं, किसान हैं, खिलाड़ी हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, उनकी कोई मदद सरकार की तरफ से विशेष तौर पर नहीं हो रही है। जो संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले 11 साल से भीम आर्मी संगठन के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में जाके आम जनता के हक में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सभी जगह एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद गए। उनके संघर्ष से पूरे देश के गरीब कमज़ोर लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमारे देश में लोकशाही है, प्रत्येक नेता, प्रत्येक पार्टी अपनी नीति रीति को लेके, अपने विचारों को लेके जनता के बीच में जाती है। तो हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 4 तारीख को यहाँ छिबरामऊ में कसावा मैदान में आ रहे हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि जो सरकारें अभी तक संवैधानिक अधिकार नहीं दे पाई हैं, उनसे अब हमारी उम्मीद भी नहीं है। अब हम लोग अपनी जनता को स्वयं तैयार करके आज़ाद समाज पार्टी से जोड़कर आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी उस सरकार में हम कोशिश करेंगे उसकी लगाम आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में रहे, हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर के हाथ में रहे, जिससे आम जनता को सारी सुविधाएं मिल सकें, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो लागू हो सकें। तो इस उद्देश्य से हमारी ये 4 तारीख की सभा सुनिश्चित की गई है। आपके माध्यम से हम कन्नौज, छिबरामऊ और आसपास के सभी जनपदों के जो हमारी भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आम जनता है जो दुखी है, परेशान है, शोषित है, पीड़ित हैं, हम सभी से ये अपील करते हैं कि आप लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में निकल पड़ें और सरकार को ये संदेश दे दें कि अब कन्नौज जनपद के और इसके आसपास के क्षेत्र के लोग अब अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं और
सरकार को हम लोग मजबूर भी करेंगे अपनी भीड़ दिखाकर कि सरकार हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बंद करे और जो भी जुर्म करने वाले जालिम हैं, जो दबंग लोग हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, युवकों को मारते हैं, तमाम प्रकार की घटनाएं ऐसी होती हैं, उन पर लगाम लगे। ये हमारी मांग भी होगी। अभी सरकार ने ये घोषणा की है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। उसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये राय है सरकार से कि सरकार जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी कराए। आज तक 78 साल देश को आज़ाद होने को हो गए। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर मकान हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो 80-90% गरीब कमज़ोर लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका बजट में हिस्सा नहीं मिलता है। हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं कि जो बजट पारित होता है उसमें जनसंख्या के अनुपात में बजट का वितरण होना चाहिए। जब जनसंख्या के अनुपात में बजट का वितरण होगा तब सरकार के खजाने का पैसा आम जनता तक पहुंचेगा, तब जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे अभी तक जो सरकारों ने गरीब लोगों को पट्टे दिए, ज़मीन के पट्टे दिए, उन पट्टों पर कुछ समय बाद ही जो दबंग लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं। तो हमारी ये भी मांग रहती है कि जो सरकार के द्वारा गरीब लोगों को पट्टे दिए गए, उन पट्टों की भूमि पर जिन लोगों ने कब्जे कर लिए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए और पुनः वो पट्टे जिन लोगों को दिए गए थे उनको कब्जा कराए जाएं। जो पूरे प्रदेश के अंदर प्राइमरी स्कूलों में टीचरों का अभाव है, 1-2 टीचर रहते हैं, क्लास 5 है, पढ़ाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो सरकार से हमारी मांग है कि ये प्राइमरी स्कूलों को आप ठीक करो, दुरुस्त करो, इनमें स्टाफ पूरा होना चाहिए, इनमें फर्नीचर की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 14 साल तक की उम्र का है, सरकार की तरफ से फ्री में शिक्षा दी जाए। लेकिन सरकार शिक्षा दे नहीं रही है। जब शिक्षित नहीं होंगे भारत के नागरिक, तो ये भारत विश्व के गुरु के रूप में कैसे आगे बढ़ेगा? खाली बोलने से नहीं बढ़ेगा कि विश्व गुरु बन जाएगा भारत। अब भारत के 50% बच्चे अभी तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाए हैं। भारत के लोगों को सरकार के चिकित्सालयों में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं पूरे देश के अंदर, उनके 10 अस्पतालों के गेट के बाहर मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं जो प्राइवेट हैं। डॉक्टर पर्ची बना के दे देते हैं मरीजों को कि बाहर से दवा लेके आओ। सरकार कहती है कि हम दवा फ्री में दे रहे हैं, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं। ना तो शिक्षा मिल रही, ना दवा मिल रही, ना सुरक्षा मिल रही। थाने चौकी में जाति और धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर उनको फटकार मिलती है, FIR दर्ज नहीं होती हैं, जालिम को सज़ा नहीं मिलती है। तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि कानून का राज खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर गरीब की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से सरकार बने, ये हमने संकल्प लिया है। RSS के लोग, BJP के लोग ये प्रचार करते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। हमारे गरीब लोगों का ये संकल्प है कि अब आज़ाद ही विकल्प हैं। जो गरीब कमज़ोर लोग हैं वो अपना इस देश के अंदर विकल्प के रूप में, इस देश के मुखिया के रूप में, प्रदेश के मुखिया के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही विकल्प मानते हैं। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इस समय भाजपा का गढ़ है, तो इसमें कितना मजबूत आप अपने आप को मानते हैं कि आप यहाँ आए, पहली रैली होगी जैसे? अब ये आपने सही प्रश्न किया। ये 4 तारीख को साबित होगा कि ये कन्नौज छिबरामऊ समाजवादी पार्टी का गढ़ है या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है या हमारी नई उभरती हुई पार्टी, हमारे तेज तर्रार संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का गढ़ है। ये साबित होगा। अभी आपने देखा होगा आगरा में 25 तारीख को परसों एक विशाल महारैली हुई, ज़बरदस्त वहाँ भीड़ रही। वहाँ भी पत्रकारों ने ये सवाल किया था कि यहाँ तो BJP का गढ़ है। मैंने कहा ये साबित होगा रैली के बाद, शाम को देखना। और जब रैली हुई तो वहाँ शाम को सारे पत्रकार बोल रहे कि ये तो चमत्कार हो गया, इतनी लाखों की भीड़ कहाँ से आ गई। यहाँ रैली के लिए आपको अभी तक परमिशन नहीं मिली है?
परमिशन मिल जाएगी। प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया है, प्रशासन सहयोग कर रहे हैं, जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करा रहे हैं। वो परमिशन मिलेगी हमें। उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक मशीनरी के लोग जानते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिली है अपनी बात रखने की, कहने की, और प्रशासन की जिम्मेदारी है व्यवस्थाएं करने की। तो प्रशासन जहाँ पर भी होती है भीड़ बहुत होती है, क्या लगता है कि ये भीड़ आप वोट में बदल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, नगीना के लोगों ने साबित किया है। नगीना में भी काफ़ी भीड़ थी, वहाँ भी ये प्रश्न पत्रकार के द्वारा किया गया था। वहाँ भी हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया था कि देखना जब रिजल्ट आए तो वहाँ हमें 5,35,000 वोट मिले और हम 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा के अपने नेता को जिता के गए। 27 के चुनाव में क्या गठबंधन रहेगा, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा? अभी हम अपनी पार्टी को अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि पार्टी को मजबूत करो, तो अभी हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अकेले अपने दम पर यदि चुनाव लड़ने का निर्देश मिला तो अकेले अपने दम पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यदि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कहीं किसी से जिनसे हमारी विचारधारा मिलती है गठबंधन होता है, तो जो राष्ट्रीय कमेटी हमें निर्देश देगी, उत्तर प्रदेश कमेटी की हैसियत से मैं सुनील कुमार चित्तौड़, प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, अपने साथियों के माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पूर्ण रूप से हम लोग पालन कराएंगे। यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे यूजीसी लागू हो रही है, यूजीसी तो जो एक कानून बनकर आया है, इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब बना है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें सबको सुरक्षा का अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है। किसी को जाति धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर परेशान ना किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, ये तो अच्छी बात है। हमारे देश में सभी नागरिक पैदा हुए और पैदा होकर यहीं की सेवा करते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के हों, चाहे सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट हों, चाहे वो गरीब हों, अनपढ़ हों। जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, वो खेत खलिहानों में हमारे लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो सरकार के दफ्तरों में बैठ के देश का काम कर रहे हैं। सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं, तो इसको मानना चाहिए। यूजीसी के माध्यम से जो नियमावली आई है, उच्च स्तर के कॉलेजों में लागू हो रही है, विश्वविद्यालयों में लागू हो रही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? करनी सेना और भी बहुत सारे और विरोध करने का लोगों का अपना तरीका होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं राजा बन के रहूं और मेरे इस राजकाज में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे। अब जो लोग अभी तक अपनी मनमर्जी करते थे, अब संवैधानिक प्रक्रिया धीमे धीमे करके जब लागू हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी यूजीसी का समर्थन करती है? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी परसों भी आगरा में ओपनली अपनी स्पीच में कहा कि यूजीसी जो नियम अभी बनाए 15 जनवरी 2026 को लागू हुआ है, उसके हम साथ हैं। और वो साथ क्यों हैं कि उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, उसमें समानता का निर्णय लिया गया है। अभी तक विश्वविद्यालयों में रोहित वेमुला जैसी घटनाएं घटी, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी छात्र का शोषण, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मोदी सरकार ने यूजीसी लागू किया है, क्या मोदी जी बधाई के पात्र हैं? हाँ, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। भाई, ये समानता का जो अधिकार मिला है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। और हम सरकार से चाहते हैं कि इसको किसी छोटे मोटे विरोध के आधार पर बदलाव नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुली चेतावनी दी है सरकार को कि किसी प्रकार के 10-5% लोग कहीं विरोध कर रहे हैं तो 80, 85, 90% लोगों के फेवर में लागू किया गया कानून किसी भी स्थिति में बदलना नहीं चाहिए। अगर ये बदला गया तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। जिस तरीके से ओवैसी को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि ओवैसी भाजपा के बी पार्ट है, अब भाजपा वाले कहने लगे हैं आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के बी पार्ट है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा अभी कहीं नहीं कहा गया है, पहली बार आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारा क्या मतलब है? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। हम लोग अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी पार्टियां अपनी विचारधारा को पहुंचा रही हैं। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि हमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया हो, हमारे किसी भी नेता ने, पदाधिकारी ने, ऐसा कहीं नहीं है। कन्नौज या छिबरामऊ से ही शुरुआत कर रहे हैं, कन्नौज में अन्य विधानसभा भी जाएंगे? नहीं, ये हमारी रैली है, ये पूरे हमारे इस जनपद के सब लोगों को आमंत्रित किया गया है, मंडल के लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये रैली एक विधानसभा की नहीं है। इसमें हमारे जो आयोजक हैं गुलाम मोहम्मद जी
और हमारी ये पूरी टीम मंडल के, जिले के सब पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, हम आप लोगों के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग आएँ और पूरे इस मैदान को खचाखच भरें, जिससे ये संदेश जाए कि आज़ाद समाज पार्टी कन्नौज के अंदर नंबर 1 पार्टी बन गई भीड़ के मामले में। इंडिया में देखा जा रहा है कि कोई भी पार्टी आई हो, किसी पार्टी ने सबको साथ लेने का वादा जरूर किया है, लेकिन हमेशा जातिवाद, धर्म की राजनीति के तहत पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में कामयाब होती हैं। तो ये पार्टी कोई चाहे सत्ता में आए या ना आए, लेकिन ये कोई क्यों नहीं कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करेंगे? ये हम कह रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमेशा अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार हैं प्रत्येक नागरिक के, उनको 100% देंगे। किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबकी सुरक्षा होगी, सबको एक समान शिक्षा मिलेगी। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सरकार की तरफ से, उसमें कोशिश की जाएगी कि सभी के बच्चे वहीं पढ़ें, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, अधिकारी हो, सबके बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ें, ये व्यवस्था की जाएगी। अभी ये व्यवस्था इसलिए नहीं है कि वहाँ की हालत ही ख़राब कर रखी है सरकार ने। जब बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगी तो माँ बाप अपने बच्चों को फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ये तो सरकार ऐसा गलत नीति बना के माहौल बना रही है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हमारा ये संकल्प है कि हम सरकार के स्कूलों की हालात को इतना अच्छा करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिल रही है उससे कई गुना अच्छी शिक्षा सरकार के स्कूल में मिलेगी। प्राइवेट स्कूल धीमे धीमे करके बंद हो जाएंगे। बाबा बागेश्वर कहते हैं जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो बाबा बागेश्वर से पूछो वो क्यों कहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि मानवता के आधार पर सब लोगों को सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, सबको सुरक्षा मिले। ये जाति और धर्म बाद में आया, पहले इंसान आया है। तो इंसानियत के आधार पर सबको देखना चाहिए। छोटा बड़ा, धर्म, जाति, गरीबी, इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। संविधान ने, भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया है। 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की किसे टक्कर है? 2027 के लिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करेंगे 2027 में जो भी सरकार बनेगी उसकी लगाम एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के हाथ में रहेगी। सरकार पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में चलेगी। यदि हमारे कंट्रोल से बाहर होगी तो हम सरकार को गिरा देंगे, नहीं चलने देंगे। अभी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला कि 15 दिन में माहौल बदल देंगे। क्या बिल्कुल, माहौल बदलने वाला? 15 दिन में माहौल बदलने का मतलब यही है, जैसे आगरा में एक विशाल रैली हुई, अब ये रैली 4 तारीख को यहाँ है, 8 तारीख को हमारे बस्ती मंडल में संत कबीर नगर में है। तो ये रैलियों के माध्यम से जनता में एक संदेश जा रहा है, जनता को एक उम्मीद पैदा हो रही है कि हमारी लड़ाई सही मायने में सड़क से लेकर संसद तक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। तो तमाम दूसरी पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और उनका जो वोटर है वो उन पार्टियों को छोड़ के बहुत तेज़ी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ रहा है। 2027 को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और कहा है कि अब की बार हमारे साथ ब्राह्मण आ रहा है और हमारी सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? हाँ, तो ये उन्होंने कहा है तो ये तो वही जवाब देंगे, और जब इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा उन्होंने जो कहा है सही कहा है गलत कहा है।